जाली के लिए सबसे बेस्ट है ये वाली लाइट, मॉड्यूल लाइट जो होती है ये। दोस्तों सप्लाई को हवा चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई को हवा नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल अंदर रख दी तो सप्लाई फिर खराब होने का खतरा रहता है बहुत जल्दी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। मॉड्यूल लाइट है, मॉड्यूल बोलते हैं इसको। ये एक पैकिंग में 20 पीस होते हैं, पास से दिखाओ आगे। 1 वाट का एक पीस होता है, तो एक पैकिंग में 20 वाट है, 20 ही पीस है। दोस्तों ये जो इस्तेमाल होती है, जितनी भी हम जैसे जाली लगाते हैं, जो सीएनसी कटिंग करवा के जाली लगाते हैं, कितनी जगह ऐसा जहां हम जाली लगाते हैं किसी कवर्ड में या फोर सीलिंग, ज्यादातर जाली का काम फोर सीलिंग में होता है, चारों तरफ जाली देते हैं या डिस्प्ले के ऊपर, या बहुत सी जगह और है जहाँ जाली आती है। दोस्तों जाली में कई तरह की लाइट लगती है। जाली में जो है हम ट्यूब लाइट भी लगाते हैं, प्रोफाइल भी लगाते हैं, स्ट्रिप भी लगाते हैं, तो उनसे सबसे बेहतर होता है दोस्तों ये वाली लाइट, मॉड्यूल लाइट। इसकी रोशनी बहुत अच्छी होती है, तो जहां भी जाली का हमारा काम है तो उसमें फिर ये वाली लाइट इस्तेमाल करो। ये बहुत अच्छी लाइट होती है, इसकी रोशनी बहुत होती है। ये पीस के हिसाब से आती है। ये एक पीस मार्केट में 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक के बीच में कहीं मिल जाता है। किसी के यहाँ 12 रुपए का है, किसी के यहाँ 15 का है, किसी के यहाँ 10 का है, तो हर जगह अवेलेबल है। तो दोस्तों ये लगाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं। इसमें पीछे जो है ना डबल टेप होती है। ये पीस के हिसाब से होते हैं। ये हमने कटिंग करे हुए हैं। ये आप कैंची से लेके, कैंची या पेपर कटर से लेके आप इस तरह से काट दो, अलग अलग कर लो पीसों को ऐसे। लेकिन काटते में ध्यान रखना, इसकी जो पीछे की ये टेप है, डबल टेप होती है, ये ना कटे। अगर ये कट गई तो इसमें हाथ लग जाएंगे, धूल मिट्टी चिपक के फिर चिपकता ना आए। डबल टेप हटाओ और जहां भी लगानी है ये ऐसे इस तरह से पीस चिपकाते चले जाओ। तो दोस्तों इसमें जो है करना ये है कि ये एक तरफ से आप लगाने शुरू करो। इसमें कंपनी ने गैप दिया हुआ है हर पीस के बाद में, तो आपको जो है ऐसे ही लगाते चले जाना है। ये इस तरीके से, ये जो बीच का गैप है ये आप कम मत करना, इस तरीके से ये पूरा गैप कंपनी ने दिया हुआ है। और दोस्तों 1 फुट बाई 1 फुट का जो हमारा पोर्शन है, उसके अंदर ये लगते हैं करीब करीब 10 से लेकर 12 पीस। 1 फुट में 10 पीस या 12 पीस आते हैं। 10 से आप कम लगाते हो 1 फुट में तो फिर रोशनी में दिक्कत आती है। और 10, 11, 12 तक, 12 से ज्यादा भी ना आते हैं। 12 पीस लास्ट है 1 फुट में, तो रोशनी बहुत अच्छी होती है इसकी। जितना भी आपका एरिया है, मान लो 15 फुट है या 10 फुट है, जो भी है उसके हिसाब से गिनती गिन लो। 1 फुट में 10 या 12 के हिसाब से आप गिनती गिन के अपना ये पीस लगवाओ। तो यहाँ पर हमने ये लगाने शुरू कर दिए दोस्तों, इसका काम चल रहा है। ये आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पर दोस्तों ये जाली दी हुई है हमने छत में चारों तरफ। 12 इंची की जाली है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये लगवाने शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हो, इधर फिटिंग चल रही है इनकी। तो ये हमारा जो बीच का जो पोर्शन है, अंदर 1 फुट है और बाहर से बाहर ये पोर्शन आ रहा हमारा 9 इंची का, क्योंकि दोनों तरफ कॉलर निकली हुई है। जब हम इसकी जाली रखेंगे तो टेढ़ी करके इस तरह से रख के और सीधी कर देंगे तो इसके ऊपर रख जाएगी। तो उसके हिसाब से 3 पीस आए हुए हैं, 3 लाइन दी है हमने इसमें। इधर से हमने शुरू करके और यहां से इस तरीके से हम ये चारों तरफ घुमा रहे हैं। ये फिटिंग हो रही है इनकी कटिंग करके और डबल टेप हटा के पीछे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये लगवाओ तो जो सतह है उसको बिल्कुल कपड़े से साफ कर लेना, वरना क्या है कि अगर जरा सा भी डस्ट हुआ ना तो ये चिपकने के ना छोड़ दे। फिर दोबारा से आप चिपकाने की कोशिश करोगे तो फिर नहीं लगने के। इनकी जो डबल टेप होती है, जो गम होती है पीछे, वो खराब हो जाती है डस्ट लग के एक बार। तो इसलिए पहले अपनी सतह को आप कपड़े से, सूखे कपड़े से, साफ कपड़े से बिल्कुल साफ कर लो और उसके बाद में ये बड़े ध्यान से लगाने शुरू करो। अगर एक बार चिपक गया ना, फिर आपने छुटाया तो इसकी जो डबल टेप होती है वो खराब हो जाएगी। फिर कुछ और करना पड़ेगा आपको उसे चिपकाने के लिए। दोस्तों जितना भी आपका पोर्शन है, जितना भी बड़ा एरिया है आपका, उसके हिसाब से आप गिनती गिन लो पीस के हिसाब से। मान लो आपके अगर 100 पीस लग रहे हैं, 150 लग रहे हैं, 160 लग रहे हैं, तो जितने भी वाट बने, 1 वाट का 1 पीस होता है। जितने भी आपके वाट बने, जितने भी पीस लगे,
100 लग रहे हैं, 150 लग रहे हैं या 200 लग रहे हैं, जितने भी आपके लगे उससे डबल की सप्लाई लेना। मान लो अगर आपके 150 पीस लग रहे हैं, सप्लाई ले लिया आपने 200 वाट की, तो सप्लाई खराब हो जाएगी जल्दी। इसलिए सप्लाई जब भी आप लो, इसका जो एडोप्टर होता है वो आप लेना डबल का। 200 पीस अगर आपके कहीं लग रहे हैं तो 200 वाट होगा, 200 में आप 400 वाट की सप्लाई लेना, तो वो फिर सप्लाई जल्दी से खराब नहीं होती। वरना सप्लाई अगर आप पूरी पूरी लोगे तो जल्दी खराब हो जाए, फिर इसलिए डबल की सप्लाई लेना। और दोस्तों इसके लिए अगर आप ये खरीदते हो, कहीं आपका काम चल रहा है, जरूरत है इनकी, तो ये मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में बड़े महंगे मिलते हैं, 15 रुपए तक का पीस देते हैं। और अगर आपकी क्वांटिटी है, इकट्ठे है, मान लो 400 या 500 पीस है या 1000 है, तो फिर आप सीधे पहाड़गंज जाओ, चूना मंडी गली नंबर 4 के कॉर्नर पे दुकान है। वहां पर क्या है कि थोक का काम है, वहां पर ये वाला जो पीस है आपका, ये आपको 10 रुपए से कम का मिल जाएगा, 7-8 रुपए का पीस, एक पीस मिल जाएगा यहाँ वहां पर आपको। और कहीं से लेते हो तो फिर महंगा मिलता है। मैं भी वहीं से लाया हूँ, मैं हर बार जाता हूँ क्योंकि हमारा काम निकलता रहेगा जाली का, तो मैं ये वहीं से लाता हूँ अपना सारा सामान। वहां पर मुझे ये वाला पीस मिला है एक 7.5 रुपए का, और मार्केट में मैंने ट्राई करा था तो मार्केट में 12 रुपए का मिल रहा था। तो पैसों की बचत हो जाती है। लेकिन आप जब भी वहां पर जाओ, पहाड़गंज चूना मंडी में कोई सामान लेना है, तो आप ट्रांसपोर्ट से जाना, बाइक से मत, बिल्कुल मत जाना, ना कार से जाना, क्योंकि वहां पर पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। मेट्रो से जाओ, किसी भी चीज से जाओ, और अपने हिसाब से सामान ढूंढ के। और दोस्तों ये होती है इसकी सप्लाई। सप्लाई दोस्तों 2 तरह की आती है। एक तो सप्लाई ये है इसकी, हमने डबल की ली हुई है। हमारे एक लाइन में आ रहे हैं 200 पीस, 220 पीस, 200 वाट बनना है। 200 वाट के लिए हमने सप्लाई ली हुई है 400 वाट की। दिखाओ पास से आगे। दोस्तों 400 वाट की सप्लाई ये रही। अगर हम 200 वाट में 200 वाट की सप्लाई लेते हैं तो जल्दी खराब हो जाएगी, तो इसलिए 400 वाट की सप्लाई ली हुई है हमने। 4 इंची ऐसा होती है ये, और 6 इंची ऐसा होती है, 1.5 इंची मोटी होती है। तो ये इसकी सप्लाई है। ये हम कोप में अंदर रखेंगे। कोप का अगर आपको कोप में रखनी है, ये 4 सीलिंग की जो कोप होती है, अगर आपको उसके अंदर रखनी है, तो पहले इस बात का ध्यान रखना कि कोप का साइज जो रखो इसके हिसाब से रखना, क्योंकि कोप में फिर अंदर आया दिखती ना। और इसमें दूसरी सप्लाई आती है दोस्तों लंबे में, वो होती है पतली, 2 इंची की होती है वो, और 8 इंची ऐसा होती है। 2 इंची भाई 8 इंची की होती है पतली। मान लो अगर कहीं जगह कम है आपकी, तो फिर आप लो पतले वाली सप्लाई, वो कम जगह में आ जाए आराम से, लेकिन वो इससे महंगी होती है। ये जो सप्लाई है, ये हमारी 400 वाट की सप्लाई है, ये करीब आपको मिल जाएगी 600 रुपए की वहां पर। यही सप्लाई अगर आप मार्केट में से लेते हो तो ये 800, 850, 900 रुपए तक की मिलती है एक सप्लाई। और अगर आप लंबे में लेते हो, मान लो जगह कहीं कम है आपकी, आप सोच रहे हो थोड़ा जगह की दिक्कत है, तो फिर लंबे में लो, पतली होती है, तो वो थोड़ा 200 रुपए महंगी होती है, इससे वो स्पेशल होती है। तो दोस्तों ये इसकी सप्लाई है। ये मॉड्यूल लाइट है, बहुत अच्छी रोशनी होती है इनकी, जो प्रोफाइल होती है उससे अच्छे होते हैं, उससे अच्छी रोशनी होती है प्रोफाइल से। और दोस्तों इसकी जो वारंटी होती है, वारंटी 2 साल की वारंटी है इसकी। अगर मान लो किसी वजह से आपके मॉड्यूल ये लाइट जलनी बंद हो गई, कोई टिम टिम कर रही है या जलनी बंद हो गई है, तो आपकी समझो सप्लाई खराब हो गई। अगर लाइट खराब होती है तो कोई नहीं जलेगी, सप्लाई खराब होगी तो आप 2 साल की वारंटी होती है इसकी। इसको निकालो और आपको वहां पर जाना पड़ेगा वापसी, वो चेंज करके दे देंगे दोबारा डेट डाल के, पैसा कोई नहीं लेंगे आपसे। जितना भी जाली का काम है, जाली के लिए सबसे बेस्ट है ये वाली लाइट, मॉड्यूल लाइट जो होती है। ये अभी फिटिंग चल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा फिटिंग होने के बाद में किस तरह से ये जलती है, कितनी रोशनी होती है इसकी। ये चारों तरफ की लाइटें जो है ये मॉड्यूल लाइट लग चुकी है छत में। तो इस तरीके से आपको लगानी है ये सारी। ये सप्लाई है इसकी, इसमें कनेक्शन करे हुए हैं, पर कनेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कनेक्शन उल्टे हो गए ना तो फिर सप्लाई खराब हो जाएगी। अभी भाई ये जला के देखते हैं। इसमें हमने 2 सप्लाई दी हुई है। ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके और लास्ट तक ये 17 फुट है, और 6 फुट है फिर ऐसे घूम रही है। तो हमने जो ली है ये सामने 6 फुट और 17 फुट, एक एल ले लिया है, एक सुस्से हो जाएगा ये। फिर दूसरा एल हमने इस तरीके से लिया है, ये वाला इस तरीके से एल शेप में यहाँ तक, तो 2 स्विच पे हो जाएंगी ये एल टाइप में।
दोस्तों दो सप्लाई दी हुई है इसमें। एक सामने कोने पे वो लगा रहे हैं भाई साहब हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब, और दूसरी सप्लाई दी है हमने अंदर वाले पोर्शन में, इस वाले कोने में दूसरी सप्लाई है। तो सप्लाई हमारी अंदर आ गई है, दिख भी ना रही है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, सप्लाई को हवा चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई को हवा नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल अंदर रख दी तो सप्लाई फिर खराब होने का खतरा रहता है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा अगर हवा नहीं मिलेगी उसे। तो यहाँ पर जो सप्लाई को हवा बहुत अच्छी मिल जाएगी, कोप में रखी हुई है, खुली हवा लगेगी चारों तरफ से, तो हीट ना होने की है वो। तो बस अभी इसे जला के देखते हैं दोस्तों। लाइटें तो लग चुकी दोस्तों, लाइट सारी लग चुकी है, कनेक्शन भी हो गए, लाइट जल चुकी, चारों तरफ की लाइट जल चुकी है। बस अब जाली का इंतजार है। जाली हमने सीएनसी मशीन पे दी हुई है कटिंग होने के लिए, जाली आ जाएगी तो इसमें बस जाली रखनी है अब नीचे से। अच्छी रोशनी है छत में, यही वाली लाइट कामयाब है। अगर दूसरी लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं या और कोई सी लगाते हैं तो उसकी इतनी रोशनी नहीं बन पाती। इसकी रोशनी बहुत अच्छी होती है, तेज होती है। तो छत में या कहीं जाली का काम हो रहा है दीवार पे या कहीं भी, तो यही वाली जाली अगर आप लगा रहे हो तो उसमें फिर यही वाली लाइट लगाओ, रोशनी इनकी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली अपडेट में।